बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारद जी जब पार्वती जी का भविष्य देख रहे थे तो नारद जी कह रहे थे कि इसका जो पति होगा उसमें बहुत से अवगुण भी होंगे और उनके पति के अवगुणों का बखान करते हुए वह कह रहे थे कि इसके पति में जो अवगुण होंगे वे सभी अवगुण शंकर जी में भी हैं। इसलिए यदि इसकी शादी शंकर जी से हो जाए तो इसके जो सभी अवगुण हैं वे गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि जो समर्थवान व्यक्ति होते हैं वे यदि कोई गलत काम करते भी हैं, दिखता है कि गलत करते हैं, लेकिन उनसे गलत होता नहीं है। क्योंकि यदि कोई समर्थवान व्यक्ति आम व्यक्ति की दृष्टि में गलत करता है तो वह प्रकृति के संचालन के लाने करता है। प्रकृति चल सके, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का संचालन हो सके, इसलिए वह ऐसे कृत्य भी करता है जो हमें विपरीत दिखाई देते हैं लेकिन विपरीत होते नहीं है। इसलिए विपरीत वे ही व्यक्ति विपरीत कृत्य कर सकते हैं। विपरीत कृत्य करने का अधिकार उन्हें ही है जो समर्थ है। अन्य को विपरीत कृत्य करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि समर्थवान व्यक्ति विपरीत करेगा तो वह जन कल्याण के लिए ही करेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति इन समर्थवान व्यक्तियों के कृत्यों को देख करके ऐसा सोचते हैं कि जब समर्थवान व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं और समर्थवान व्यक्तियों को सभी जानते हैं, तब उन्हें देख करके अन्य व्यक्ति सोचते हैं कि जब वे प्रकृति के नियम तोड़ सकते हैं, खिलाफ चल सकते हैं प्रकृति के, तो हम भी चल सकते हैं। भगवान कृष्ण की चोरी को देखकर कह सकते हैं कि जब भगवान ही चोरी कर सकते हैं तो हमें चोरी करने में कोई अपराध नहीं है। ऐसे भगवान के कृत्यों को देख करके यदि कोई उनके जैसा करता है तो ऐसा व्यक्ति कल्प भर के लिए नरक में पड़ता है। कि जो अशेष साह करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भर नरक महु जीव की सुसमान। तो जो समर्थवान व्यक्तियों कृत्य को देख करके उनके समान कृत्य करने का प्रयास करता है तो वह नरक में पड़ता है। क्यों? उसका कारण यह है कि समर्थवान व्यक्ति जब प्रकृति के विपरीत कृत्य करता है तो वह अपने लिए नहीं करता है, वह केवल ईश्वर के लिए, ईश्वर की दुनिया के संचालन के लिए करता है। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति उनको देख करके प्रकृति के खिलाफ कृत्य करते हैं तो वे अपने लिए करते हैं, इसलिए स्वार्थ के कारण करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, और पूरे ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष का यानी महाकल्प। कल्प माना कितना समय? कल्प का मतलब है कि 4,32,000 साल को कलयुग, बास दुगनो 8,64,000 को द्वापर, बास ऊपर और दुगनो त्रेता, और बास ऊपर और दुगनो सतयुग। चार युग को मिलाकर एक चौकड़ी, और चार युग जब 71 बार निकल जाएं, चार युग 71 बार निकल जाएं तब एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर निकल जाएं, 14 मनु अपनी गद्दी खाली कर दें, 14 मनवंतर, तब ब्रह्मा जी को दिन दिन अकेला हो गया, अकेला दिन मात। ऐसे 14 मनवंतर जो दिन दिन के निकले तब तक सृष्टि चले, और ऐसे 14 मनवंतर रात्रि में भी निकले ब्रह्मा जी के, अब तब तक प्रलय रहे। ऐसे ब्रह्मा जी को एक दिन, तो जो प्रलय है, जैसे दिन निपटा थे ब्रह्मा जी को अकेलो, यानी 14 मनु की मृत्यु होते है, तब ब्रह्मा जी को अकेलो दिन दिन निपटा, ऐसे ही रात, और जब दिन निपटा तो प्रलय हो जाता। ऐसे एक दिन निपटा ब्रह्मा जी को एक बार प्रलय में। ऐसे ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल है, तो इतने को एक कल्प बोला था, केवल उनके दिन को। और ब्रह्मा जब पूरे 100 साल के हो जाएं तब वह महाकल्प बोला था। और एक ब्रह्मा के पूरे होने, एक ब्रह्मा की उम्र पूरे होने पे महाप्रलय होता, फिर प्रलय नहीं, एक दिन पूरे होने पे प्रलय, और ब्रह्मा की पूरी उम्र होने पे महाप्रलय। ऐसे एक दिन होने पे कल्प और ब्रह्मा की पूरी उम्र होने पे महाकल्प।
तो एक कल्प के लिए ऐसे व्यक्ति नरक में पड़ते हैं, अर्थात उन्हें दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे स्वार्थ के लिए, अपने लिए ऐसे कृत्य करते हैं जो प्रकृति के खिलाफ है। यानी हमें प्रकृति के खिलाफ कृत्य करने की छूट तो है, लेकिन वे कृत्य यदि हम अपने लिए करते हैं तो हमारे लिए वह दुखदायी होते हैं। प्रकृति के खिलाफ जा सकते हैं जबकि हम अपने लिए कृत्य न करें, दुनिया के संचय परहित के लिए यदि करते हैं, और परहित के लिए करने की कोई आवश्यकता है नहीं हमें, क्योंकि वह ईश्वर खुद ही करवाता है, हमें करने की आवश्यकता नहीं, उसमें हम करता नहीं होते हैं। और जब हम करता नहीं होते तो हमें उसका कोई दंड भी नहीं मिलता है, क्योंकि करने वाला वही होता है, हम केवल निमित्त मात्र होते हैं, इसलिए दंड हमें फिर नहीं मिलता है उसका। क्योंकि यदि प्रकृति के खिलाफ कोई भी कृत्य करे तो दंड तो उसे निश्चित ही मिलेगा, लेकिन जो समर्थ होते हैं उन्हें दंड नहीं मिलता है, क्योंकि वे करते नहीं है, उनसे प्रकृति करवाती है, इसलिए वे दंड के भागीदार नहीं होते। तो सुरसरी जलकृत बारुनि जाना, कभऊ न संत करहीं ते ही पाना। अब तुलसीदास जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थवान व्यक्ति को देख करके उनकी नकल करते हैं, अर्थात समर्थवान व्यक्ति को देख करके यह प्रकृति के खिलाफ जा रहा है तो हम भी जा सकते हैं, और यदि वह प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो वह जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका ऐसा करना गलत होता है। कैसे? वे कहते हैं कि जैसे गंगा के पानी से मदरा बनाई जाए, गंगा के पानी से मदरा बनाई जाए तब भी संत लोग उस मदरा का पान नहीं करते हैं। गंगा के पानी से बनाई गई है मदरा, फिर भी संत लोग उस मदरा का पान नहीं कर सकते। गंगा के जल से यदि मदरा बनी है तब भी संत लोग उसका पान नहीं करेंगे, यह सोचकर यह तो गंगा के पानी से बनी हुई है, लेकिन है तो मदरा। ऐसे दुष्ट व्यक्ति यदि भगवान के जैसा कार्य, समर्थवान व्यक्ति के जैसा कार्य करते हैं तो वह कार्य सही नहीं होते हैं। उसी प्रकार जैसे गंगा के पानी से बनी मदरा सही नहीं होती है, लेकिन यदि उल्टा हो जाए तो सुरसरी मिले जो पावन जैसे रीस अनिसही अंतर तैसे ही। लेकिन यदि वही मदरा गंगा के पानी में मिल जाती है तो पवित्र हो जाती है। मदरा यदि गंगा के पानी से बनाई जाए तो शुद्ध नहीं होती और संत लोग उसका पान नहीं करते हैं, लेकिन यदि वही मदरा गंगा के पानी में बहा दी जाए तो शुद्ध हो जाती है, क्योंकि गंगा के पानी में बहाई जा रही मदरा, पानी में मदरा मिलाई जा रही है, तो गंगा को पानी शुद्ध है अपने आप में, कछु मिलाओ शुद्ध रहे। तो सुरसरी मिले जो पावन जैसे तो वह पवित्र हो जाती है। उसी प्रकार जैसे कि ईश अनिशय अंतर, जैसे कि ईश और अनिशय यानी ईश्वर और जीव में जिस प्रकार अंतर होता है उसी प्रकार यह अंतर भी है। तो गंगा है ईश्वर के समान, वो अनिशय जीव है मदरा के समान। तो गंगा के पानी मदरा मिले तो शुद्ध हो जाए, लेकिन गंगा के पानी से मदरा बनाई जाए तो शुद्ध नहीं मानी जाए। ऐसे इसमें ईश्वर में और जीव में अंतर है कि यदि जीव ईश्वर में विलीन हो जाए तो शुद्ध हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तो ईश्वर तो है ही उल्टा, लेकिन वह शुद्ध नहीं है, संस्कार में कारण वह शुद्ध नहीं होता है। ऐसा ही ईश्वर में और जीव में अंतर होता है। शंभु सहज समृथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याण। तो यह नारद जी कह रहे हैं कि शंभु सहज समर्थ भगवान, इसी प्रकार समर्थवान व्यक्ति की विशेषता बताते हुए नारद जी कहते हैं कि जो शंकर भगवान है वे अपने आप में संपूर्ण समर्थ हैं और भगवान भी हैं। और समर्थवान व्यक्ति में किसी प्रकार के कोई अंतर, किसी प्रकार की कोई कमियां हैं यदि तो उन्हें कमियों में गिना नहीं जाता है, उन्हें उनकी कमियों को खूबियों में गिना जाता है, विशेषताओं में गिना जाता है। इसलिए शंकर भगवान से इनकी शादी करने में यही विवाह है सब विधि करने, हर प्रकार से सभी का इसमें कल्याण है। अर्थात पार्वती जी का विवाह शंकर जी से हो जाए तो इसमें सब प्रकार का कल्याण है। दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुन किए कलेशु। लेकिन नारद जी कहते हैं शंकर जी से शादी हो तो सकती है, लेकिन शंकर जी को जो प्रसन्न करना है, शंकर जी की जो आराधना है वो बड़ी कठिन है। दुराराध यानी उनकी जो आराधना है, उनकी जो प्रसन्न करने के लिए तपस्या है वो थोड़ी कठिन है। दुराराध तो अहि महेशु, शंकर भगवान जो हैं प्रसन्न करने में थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि उनकी जो तपस्या है वो थोड़ी कठिन है, दुराराध। लेकिन यदि तपस्या की जाए कि आशुतोष पुन किए कलेशु, लेकिन यदि तपस्या की जाए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए तो तुरंत ही फिर प्रसन्न भी हो जाते हैं।
मतलब विरोधी बातें हो रही दो। काम तो कठिन है, तो शुरुआत करना कठिन है बस। शंकर जी की आराधना का प्रारंभ करना भर कठिन है। प्रारंभ तो करो, फिर वही कठिनाई सरल प्रतीत होने लगा। तुम्हें है तो कठिनाई, लेकिन तुम्हें सरल, दूसरे को कठिन लगा तो लगे। यदि तुमने शुरू करी उनकी आराधना तो तुम्हें सरल लगे बस वो, और आसानी से तुमसे हो जाए, दूसरे को फिर भी कठिनाई लगे और वे तुरंत ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आशुतोष, आशु माने तुरंत, तोष माने संतुष्ट यानी प्रसन्न। आशुतोष माने तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष उनकी कलेशु, कलेशु माने कठिन तपस्या करने से वह तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, और भाव ही मैट सकहीं त्रिपुरारी। यही तुम्हारी कन्या शंकर जी के लिए तपस्या करती है, शंकर जी को पाने के लिए व्रत करती है, तो फिर केवल शंकर जी ऐसे हैं कि जो भविष्य को भी मिटा सकते हैं। भावी मैट सकहीं त्रिपुरारी, केवल शंकर जी के पास वह शक्ति है कि वह जो लिखा हुआ है उसे भी बदल सकते हैं। अब एक बात आ रही है कि कहे मुनि से हेमंत सुन, जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग पुनि को न मैट निहार। तो जो विधाता ने लिख दिया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं बेई नारद जी, वही नारद जी हुआ बोल रहे थे, और बेई नारद जी क्या कह रहे हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव ही मैट सकहीं त्रिपुरारी। वहां कह रहे थे को न मैट निहार। केवल एक चौपाई को पकड़ के यदि कोई विवाद करे तो गलत है। अलग अलग परिस्थिति पर अलग अलग बात कही गई है, और दो ही बातें अपने आप में सही भी हैं कि जो लिखा है वह मिट नहीं सकता है, और त्रिपुरारी मिटा भी सकते हैं। बात यहाँ यह है समझने की कि मिटा, बिल्कुल तुम सोचो कि बिल्कुल मिट जाए बात, लेकिन वही बात जो भाग में लिखा है, और यदि वो निगेटिव है तो वही निगेटिव भुगतना तो पड़े, लेकिन दृष्टि यदि बदल जाए तो वही निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाए। वही निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाए का मतलब क्या है कि जब काकभूषण जी को श्राप मिली कौआ होगी, लेकिन जब प्रसन्न भाई गुरु जी के तुम चाहो तो हम तो बदल सकत, दोबारा वैसे की वैसे मानव बना दें, बोले नहीं। कहा कि यदि हमें कौआ की योनि में ही ज्ञान प्राप्त हो तो हम जय में रहना चाहता, इसलिए कहा कि शुभ होना चाहिए। जो व्यक्ति के पास यदि कोई कष्ट आए और वो सोचे कि ईश्वर ने बहुत गलत करो, तो फिर वह भुगतने पड़े, वह गलत की तरह ही भुगतने पड़े और बहुत दुखी हुई है। और यदि स्वीकार कर ले तो वही कष्ट जो दुख की तरह भुगतने पड़ा, तो वह सुख की तरह भुगते। दुख को भी सुख की तरह भुगतो जा सकत, तो प्रत्येक दुख में सुख छिपो है। जैसे कि जब कुंती भगवान कृष्ण वरदान मांग रही कि तो हमें जीवन में दुखी रखियो, बोले ऐसा का है, बोले जा सके दुख में तुम याद, हम तुम्हें याद करा, और दुख रहे तो हम तुम्हें याद तो करें कम से कम। और याद जब भगवान जो होए बस कोई दुखी रह सकत, कहने की बात है केवल, कह रहे हैं सर हम दुखी रहे, दुखी रहे तो तुम्हें याद करें। और जब भगवान कृष्ण को याद करे तो दुखी रह पे है का, विरोधाभास है। दुख में भी सुख ढूंढने की कला, तो व्यक्ति यदि स्वीकार करे तो दुख भी सुख बन सकता। यानी कि बात यह हो रही कि यदि व्यक्ति मेहनत करे, तपस्या करे, पुरुषार्थ करे, तो जो कलंक के कुअंक हैं, माथे पर लिखे कुअंक हैं, वे कुअंक स्वंक में बदल सकता। अंक बेच रहे हैं, अंक नहीं बदले जा सकत, लेकिन कुअंक की जगह वे स्वंक हो जाए। लिखो भाई को वही रहे, लिखो भाई को वही रहे, लेकिन हो जाए स्वंक। कहूं कोई वरदान, कोई श्राप लगे तो वो श्राप कहूं वरदान बन जाता। जैसे कि अर्जुन जब स्वर्ग में पहुंचे अपने पिता से ज्ञान लेवे के लाने, यानी इंद्र से, बस समय पे शादी को प्रस्ताव उनसे रखो, अप्सरा ने
इनने उनको प्रस्ताव ठुकरा, तो उनने श्राप दी इन्हें कि तुम जो है नपुंसक हो जाओ। है तो श्राप, अर्जुन को श्राप मिली थी, लेकिन वही श्राप अज्ञातवास में वरदान बन गई। ताकि कर्मयोगी थे, कहा कि अर्जुन कर्मयोगी, कर्मयोगी व्यक्तियों के लाने मिली वही श्राप वरदान में बदल जाती। इसलिए भले ही वो कोयंक हुए भी स्वयं में बदले जा सकते। इसलिए यहाँ अब नारद जी कह रहे हैं कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भाव मिट सके, त्रिपुरारी भी मिटा सकते हैं। काय के द्वारा? कैसे? जो तप करे पुरुषार्थ के द्वारा मिट सकता है कुअंक। यद्यपि बर अनेक जग माही एक से तज दूसर नाही। संसार में बहुत से बर हैं, लेकिन पार्वती जी के लिए शंकर जी से अच्छा कोई दूसरा बर नहीं है। यही कहूं शिव तज, शंकर जी को छोड़ करके दूसरा बर नहीं है, अर्थात शंकर जी इनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। काय सर्वश्रेष्ठ में कह के बरदायक प्रंतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। बरदायक प्रंतारित भंजन अर्थात वे शीघ्र प्रसन्न होकर वरदान देने वाले हैं। प्रण तारित, और जो उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, प्रण तारित जो उनकी शरण में पहुंच जाते हैं उनके सभी कष्टों को वह दूर कर देते हैं। प्रण तारित भंजन, सभी कष्टों को मिटा देने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र हैं। सेवक मनोरंजन, और जो उनके भक्त हैं वे सभी अपने भक्तों के मन को प्रसन्न कर देने वाले हैं। सेवक मन रंजन, अपने भक्तों के मन को प्रसन्न कर देने वाले हैं। इसलिए यदि पार्वती जी उनकी भक्त बन जाएं तो इनका मन ही प्रसन्न हो जाए। इच्छित फल बिन शिव अवराधें, उल्लाही न कोट जोग जब साधें। यदि किसी को अपनी इच्छा के अनुसार फल चाहिए तो वह फल शंकर जी की आराधना किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। शंकर जी की आराधना को छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति कितनी भी करोड़ों योग और तपस्या करे तब भी उसे अपने मन चाहा वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। वह केवल शंकर जी की साधना से ही प्राप्त होगा। देखो, एक चित फल बिन शिव अपराध है, शंकर जी की आराधना के बिना मन चाहा फल नहीं मिल सकता। चाहे वह लहे न कोट जोग जप साधे, चाहे वो करोड़ों योग जप की साधना करता रहे और शंकर जी की साधना न करे तो उसे मन चाहा वरदान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अस कहीं नारद सुमिर हरि गिर जही दीन आशीष, हो यह कल्याण अवो संसह तजहो ग्रीस। नारद जी कहते हैं पार्वती जी के पिताजी से, हिमवान से, कि अस कहीं नारद सुमिर हरि, भगवान का ध्यान करते हैं। गिर जही दीन आशीष, भगवान का ध्यान करके पार्वती जी को आशीर्वाद देते हैं। और वो यह कल्याण अब संशय तजाओ ग्रीस, ग्रीस माने हे हिमवान, तुम मन से सब प्रकार के संशय को छोड़ दीजिए। और वो यह कल्याण, अब निश्चित ही पार्वती का कल्याण होगा। तुम सही प्रकार की चिंताओं को मन से त्यागो और पार्वती जी की जो तुम्हें चिंता हो रही है उस चिंता को हृदय से निकालो। शंकर जी के साथ शादी करने से इनका कल्याण निश्चित ही होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।